और अब खबरें विस्तार से। कटिहार रेलवे स्टेशन और मॉडल स्टेशन क्षेत्र से हटाए गए फुटपाथ दुकानदारों की समस्या को लेकर गुरुवार को राजद प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल के नेतृत्व में सैकड़ों दुकानदारों ने कटिहार रेल मंडल के डीआरएम किरण नरहा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने प्रभावित दुकानदारों के लिए जल्द बैंडिंग जोन बनाकर वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराने की मांग की। राजद प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल ने बताया कि पिछले वर्ष रेलवे ने मॉडल स्टेशन परिसर के आसपास वर्षों से दुकान चला रहे फुटपाथ दुकानदारों को यह आश्वासन देकर हटाया कि 6 महीने के भीतर बैंडिंग जोन बनाकर उन्हें वैकल्पिक जगह दी जाएगी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी दुकानदारों का पुनर्वास नहीं हो सका, जिससे सैकड़ों परिवारों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। ज्ञापन में रेलवे प्रशासन को सुझाव दिया गया कि मॉडल स्टेशन और मंगल बाजार क्षेत्र में रेलवे की खाली और अनुपयोगी जमीन पर बैंडिंग जोन विकसित कर दुकानदारों को नियमानुसार दुकान लगाने की अनुमति दी जाए। इससे रेलवे को राजस्व मिलेगा, यात्रियों को खान पान और दैनिक जरूरतों की सुविधाएं मिलेंगी, सड़क जाम की समस्या कम होगी और स्टेशन क्षेत्र की सुंदरता भी बनी रहेगी। समरेंद्र कुणाल ने कहा कि पूर्व मध्य रेलवे के खगड़िया और बेगूसराय जैसे स्टेशनों पर इस तरह की व्यवस्था पहले से लागू है। ऐसे में कटिहार में भी उसी मॉडल को अपनाकर फुटपाथ दुकानदारों का पुनर्वास किया जाना चाहिए। देखिए, कटिहार रेलवे का जो जंक्शन है, मॉडल स्टेशन बिल्डिंग जो बाजार साइड में है, वहाँ पर 50 वर्षों से ज़्यादा से वहाँ पर फुटपाथ दुकानदारी करके आपका जीविका उपार्जन करते थे। वहाँ पर रेल गवर्नमेंट के द्वारा, रेलवे प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया, ये कह करके कि बाद में आपको बैंडिंग जोन बना करके आपको जगह आवंटित की जाएगी। मेरा एक सुझाव है, मैंने डीआरएम साहब से मैं मिला अपने साथियों के साथ, उनको सुझाव दिया कि रेलवे का सौंदर्यीकरण की प्राथमिकता, रेलवे राजस्व की प्राथमिकता, स्थानीय जो लोग 50 वर्षों से रोजगार कर रहे थे उनकी प्राथमिकता और रेल यात्रियों की प्राथमिकता। रेल यात्रियों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो, दुकानदारों को बेरोजगार ना होना पड़े, रेल यात्रियों को, जो गरीब मध्यम क्लास के लोग, जो बड़े स्टेशन पर जो लोग दुकान चला रहे हैं बड़े रेवेन्यू दे करके, उनके यहाँ वो खाने के लिए मजबूर ना हो। छोटे दुकान को तलाशते हैं। बहुत सारे रेल यात्री हैं जो गरीब हैं, वो चाहते हैं कि फुटपाथ दुकान में जाके खाना खा ले, चाय पी ले, कुछ सामान खरीद ले, उनको अवेलेबल हो। ये मानसिकता के तहत वहाँ काम होना चाहिए। डीआरएम साहब ने सहमति दिया कि बहुत अच्छा सुझाव है और बहुत कम समय में हम लोग ये वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं। तो सारे दुकानदार लोग हैं यहाँ पर, हम लोग इस मकसद से कि रेल की खूबसूरती बढ़े, रेल का राजस्व आए और हमारे ये जो बेरोजगार लोग भटक रहे हैं, जिनके दुकानें उजाड़ी गई, उनको रोजगार के लिए जगह मिल जाए, इस पर रेल सहमति दी है। कितने लोगों का दुकान टूटा है? कितने लोग? देखिए, 192 लोगों का दुकान टूटा है पहले जो था। वर्तमान में जो लोग काम कर रहे हैं, जो आवश्यकता के अनुसार, रेल मानक के अनुसार जो आएंगे, उन सारे लोगों को दुकान लगाने का परमिशन दिया जाएगा, ऐसा रेल डीआरएम ने आश्वस्त किया है आज। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अन्य स्टेशनों पर, जैसा सुनने को आया है, खगड़िया, बेगूसराय जो है स्टेशन, उन सारे जगह ये व्यवस्था हुआ है तो बेहतर है। रेल यात्री बहुत तरह के ना है, गरीब लोग भी सफ़र करते हैं, अमीर लोग भी करते हैं। अमीर लोग के लिए स्टेशन पर जो मॉल खुल रहा है उसमें वो जाएंगे, लेकिन गरीब जो सफ़र कर रहा है वो कहाँ जाएगा? वो तो छोटे दुकानों में ही जाएगा। तो वो छोटा दुकान अगर नहीं रहेगा तो क्या करेगा? भूखे चलेगा? पूंजी तो उसके पास है नहीं, पैसा तो है नहीं। इसलिए ये वैकल्पिक व्यवस्था रेल के तरफ से होनी चाहिए। और आश्वासन तो मैंने कहा है कि उन्होंने कहा कब तक आश्वासन? बहुत जल्द हो जाएगा। इस पर प्रोसेस, वहाँ पर संबंधित अधिकारी बैठे थे संबंध विभाग का, और उन्होंने कहा है कि इस पर हम तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने जो ज्ञापन दिया, कुछ लोगों का उसमें नाम है, उस नाम के आधार पर उनको आवंटित किया। प्रतिनिधिमंडल की बात सुनने के बाद डीआरएम किरण नरहा ने आश्वासन दिया कि मामले पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और जल्द ही बैंडिंग जोन बनाकर प्रभावित दुकानदारों को दुकान आवंटित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इस आश्वासन के बाद दुकानदारों में जल्द समाधान की उम्मीद जगी है। हमारे केबीसी संवाददाता अमित शर्मा ने बताया कि इस दौरान
विनोद सिंह, मोहम्मद हैदर, मोहम्मद अफरोज, उत्तम पासवान, गोपाल सिंह, मनोज सिंह, अनिल पासवान, मंगेश पोद्दार, लड्डन, सुनील किशोर सहित बड़ी संख्या में प्रभावित दुकानदार मौजूद रहे। कटिहार का एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सभी तरह के रोगों का उच्च स्तरीय इलाज तो होता ही है, यहाँ 24/7 फुल हाईटेक ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। ममता नर्सिंग होम में मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के अनुभवी और AMU अलीगढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त ICU विशेषज्ञ डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम 24/7 ICU में रोगियों की विशेष देखभाल करती है। ममता नर्सिंग होम में ICU में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सहित सभी आवश्यक उपकरणों की सहायता से डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम रोगी की हर धड़कन और हर सांस पर नजर रखती है। ममता नर्सिंग होम में इलाज का खर्च भी दूसरे अस्पतालों से काफी कम है। अगर किसी रोगी का हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड शुगर, सांस फूलने और लकवा मारने जैसी है नाजुक स्थिति, पेट में जमा हो गया है पानी और फूल रहा है पेट, या फिर फेफड़ा, गुर्दा और लीवर हो गया हो फेल, तो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से आपके इलाज और सेवा के लिए 24/7 है तत्पर। विशेषज्ञ डॉक्टर एवं अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित कटिहार का एकमात्र हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम, मनिया पुल के पश्चिम नियर सुर तुलसी कॉलेज, डेहरिया भट्टा, कटिहार।